सबा शहजाद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज और सबसे पहले आपको बताएंगे सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। फैसले में कहा गया है कि कानून साजी करना पार्लियामान का इख्तियार है, इदारों के दरमियान बाहमी एहतराम के आईनी तकाजे हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आइन और अदलिया की आज़ादी के मुनाफी नहीं बल्कि इससे शफाफियत और इंसाफ तक रसाई में मदद मिलेगी। इस हवाले से मजीद बात करते हैं, कमर जैदी ने हमें ज्वाइन किया है। कमर बताइएगा क्या डिटेल्स हैं? प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का फैसला जस्टिस काजी फाइज ईसा ने तहरीर किया और इसमें लिखा गया है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से शफाफियत और इंसाफ तक रसाई में मदद मिलेगी। चीफ जस्टिस और 2 सीनियर जजेस पर मुश्तमिल कमेटी से अदलिया में ज़्यादा एतमाद और बाइख्तियार ज़्यादा होगी। और साथ ये भी कहा गया है कि आर्टिकल 184(3) के मुकदमात में अपील का हक अब दे दिया गया है। फैसले के खिलाफ अपील का हक दुनिया भर में कवानीन के साथ शरीयत में भी हमारी है कि अपील का हक होना चाहिए। इसके अलावा फैसले में ये भी लिखा गया है कि दरख्वास्त गुजारों की जानिब से उठाए गए जो नुकात थे वो एकेडमिक डिबेट थी सिर्फ, और उन पर फैसला नहीं हो सकता था। 22 सफ़ात पर मुश्तमिल यह फैसला है जो जस्टिस काजी फाइज ईसा ने तहरीर किया। और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून बनने से पहले अदालत ने जो हुक्म ने इम्तना जारी किया था उसको ख़त्म कर दिया गया। और फैसले में ये भी लिखा गया है कि आइन सुप्रीम कोर्ट को ला महदूद इख्तियारात नहीं देता। आइन चीफ जस्टिस को अकेले ही फैसला करने का कोई इख्तियार नहीं देता है, बल्कि चीफ जस्टिस का जो मास्टर ऑफ रोस्टर होना है ये किसी आइन में नहीं लिखा हुआ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये क्लियर किया है कि चीफ जस्टिस को जो आइन है उसके मुताबिक ही अमल करना है। और इसके तहत एक कमेटी बना दी गई है जो कमेटी 184(3) के जो अवामी नोयत के मुकदमात हैं उनको देख कर फैसला करेगी कि वो खुली अदालत में लगाए जाने चाहिए या नहीं। 37 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला है वो जस्टिस काजी फाइज ईसा ने ही तहरीर किया है। जी, फैसले में वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि अदालती इस्लाहात आइन और अदलिया की आज़ादी के मुनाफी नहीं। कमर जैदी हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। कबायली ज़िला बाजोड़ में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सियासी सरगर्मियाँ तेज़ कर दी हैं। साबिक रुकन कौमी असम्बली अखुनज़ादा चट्टान ने कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्त से इंतखाबी फॉर्म जमा करा दिए। साबिक रुकन कौमी असम्बली शहाबुद्दीन खान पर सरकारी फ़ंड के इस्तेमाल पर तनकीद भी की गई। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे हबीबुल हक से। हबीब बताइएगा मज़ीद क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं ज़िला बाजोड़ में मौजूद हूँ जहाँ पर आज पीपल्स पार्टी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया है। इस वक्त हमारे साथ साबिका MNA सैयद अखुनज़ादा चट्टान मौजूद है। मज़ीद हम उनसे जानते हैं। जी, एक तो हमारा जो पार्टी का मंशूर है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर जो इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आएगा, इस पे काम शुरू है और वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सामने रखेंगे। लेकिन हमने अपने इलाके के मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए अपना एक लोकल मंशूर दिया है। इस बार हमारा इंतखाबी नारा है, मांग रहा है हर इंसान अमन, रोटी, कपड़ा, मकान। तो इंशाअल्लाह जितनी भी मसाइल हो इसका हल हम बखूबी जानते हैं और इसको हल के लिए हम भरपूर कोशिश करेंगे। जी, सियालकोट से आपको खबर देंगे। सियालकोट में NA 71 से उम्मीदवार उस्मान डार की वालदा के कागजात नामजदगी पर एतराज़ आयद हो गया। नैब और FIA ने क्लियरेंस नहीं दी। रेहाना डार ने कहा कि 9 मई के वाक़े की मज़म्मत करती हूँ, मेरा बेटा भी मुलव्विस है तो इसे भी सज़ा मिलनी चाहिए। इंसाफ ना मिला तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाऊंगी। रहनुमा पीपल्स पार्टी मंजूर वसान ने आम इंतखाबात के हवाले से नया ख्वाब देख लिया। कौमी असम्बली के हल्के 202 से इंतखाबात फॉर्म की जांच पड़ताल के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा 2 हल्कों से कागजात नामजदगी बहाल हो गए। सियासी मलाखड़ा शुरू हो चुका, पार्टी ने टिकट दिया तो मैदान मार लूंगा। कायद MQM के बाइकॉट के बायस MQM के वोट हमें मिलेंगे। पीपल्स पार्टी कराची से 8 से 9 सीटें ले जाएगी। अब मुझे नजर आ रहा है कि पीपल्स पार्टी कम से कम 8 से 9 सीटें नेशनल असेंबली की ले जाएगी कराची से, पर्टिकुलर कराची से, क्योंकि जब इत्तेहाद होता है तो दूसरा फार्म नहीं बनता है। अब सिंबल जब दिया जाएगा तो उनका नवाज का अलग होगा, MQM का अलग होगा, बाकी GDA CDA जो भी हैं सब अलग होगा। तो उस हिसाब से पीपल्स पार्टी, मुझे लग रहा है जिस तरह स्टे मिल गया है, यानी मुअत्तल इलेक्शन कमीशन का आर्डर किया गया है, तो इलेक्शन कुछ दिनों के लिए डिले भी हो सकती है।
जबकि सरगोदा के हवाले से बात करें तो सरगोदा में PP80 पर नून लीग की रहनुमा मरियम नवाज के खिलाफ कागजात नामजदगी पर एतराज़ दाखिल कर दिया गया। शहरी ने रिटर्निंग अफसर के दफ्तर में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में मौजूद इल्ज़ाम के मुताबिक कागजात पर उम्मीदवार के जाली दस्तखत मौजूद हैं। उम्मीदवार मुख्तलिफ मुकदमात में सजा याफ्ता है। दरख्वास्त में कागजात मुस्तरद किए जाने का मुतालबा कर दिया गया। फैसलाबाद से आपको खबर दें, फैसलाबाद में कौमी असम्बली की नशिस्त NA 102 से नून लीगी उम्मीदवार आबिद शेर अली के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। PP 115 से नून लीग के उम्मीदवार मियां ताहिर जमील के कागजात भी मंजूर कर लिए गए। उनका कहना था कि बल्ले के निशान से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जैकबाबाद की तहसील ठुल में पोलिंग स्टेशन में सहूलियात की कमी का इंकशाफ हो गया। जैकबाबाद के पोलिंग स्टेशन की फहरिस्त सामने आ चुकी है। कौमी असम्बली की 2 और सूबाई असम्बली के 3 हलकों में 514 पोलिंग स्टेशंस कायम किए जाएंगे। 24 पोलिंग स्टेशंस की छत ही नहीं, 241 की बाउंड्री वॉल ही मौजूद नहीं। 439 पोलिंग स्टेशंस पर माजूर अफराद के लिए कोई सहूलत मौजूद नहीं। हैदराबाद के हवाले से खबर दें तो हैदराबाद में आम इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल जारी है। कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तों के लिए 552 उम्मीदवारों ने कागजात जमा कराए। अहम सियासी रहनुमाओं और साबिक सूबाई वुज़रा समेत कई को ग्रीन सिग्नल मिल गया। शर्जिल इनाम मेमन, जाम खान शोरो, तारिक शाह जामोट के कागजात मंजूर कर लिए गए। फ़राइज़ अदा करने के लिए अमले का तरबियती प्रोग्राम भी शुरू हो गया। खानेवाल से आपको खबर दें, खानेवाल के हल्का PP 211 में तरक्याती काम इल्तिवा का शिकार होने की वजह से आम इंतखाबात के उम्मीदवारों को सख्त अवामी रद्द-ए-अमल का सामना है। शहरी कहते हैं जो काम कराएगा इसी को वोट देंगे। मजीद बताएंगे सईद भट्टी। सईद बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, देखें खानेवाल में भी इलेक्शन की गहमा गहमी जो है अपने अरूज पर पहुंच चुकी है और इस वक्त हम मौजूद हैं NA 145 के हल्का PP 211 के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पर जो है इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। सीवरेज के मसाइल हैं, सड़कों के मसाइल हैं। इस हवाले से शहरी क्या कहते हैं, आइए हम उनसे जानते हैं। जी भाई बताइएगा, आप इलेक्शन आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे? हमारे मसाइल फिर वही के वही रहते हैं। आके लूदगी देख ले, बच्चे बीमार हो रहे हैं, बड़े छोटे बीमार हो रहे हैं, कोई मसाइल नहीं है। सीवरेज यहाँ पैप है वो सारे उठ चुके हैं। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने शहरियों की बात सुनी, उनका यही कहना था कि यहाँ पर सीवरेज के मसाइल बहुत ज्यादा हैं, सड़कें टूट फूट का शिकार हैं और सीवरेज के गंदा पानी खड़ा होने की वजह से ताफन फैल रहा है, जिसकी वजह से बच्चे और जो बुजुर्ग हैं वो सबसे ज्यादा बीमारी में मुब्तला हो रहे हैं। शहरियों ने नई आने वाली हुकूमत जो है वो 2024 के जो इलेक्शन है उनमें जो हुकूमत कायम होगी उनसे उम्मीदें वाबस्ता की हैं कि वो आने वाली हुकूमत शायद उनके मसाइल हल कर सके। जी। और इलेक्शन के हवाले से जहां इस वक्त गहमा गहमी उरूज पर है, वहीं चिनियोट के हवाले से खबर दें तो चिनियोट का खस्ता हाली का शिकार जनाजागाह रोड की मरम्मत कराओ फिर वोट देंगे। इलेक्शन की गहमा गहमी शुरू हुई तो लोगों ने भी उम्मीदवारों के सामने मुतालबात रखना शुरू कर दिए। मजीद जानते हैं काजी बहादुर से। काजी बहादुर बताइएगा, मजीद क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, इस टाइम मैं मौजूद हूँ चिनियोट जनाज़गाह रोड पर। यहाँ पे बात की जाए तो जो कौन सा रोड है वो खस्ता हाली का शिकार हो चुका है। यहाँ तो कौन से अहले इलाके हैं इस रोड के शदीद परेशान है। इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं, कुछ अहले इलाका मौजूद है। जी आप इस रोड के आपको क्या परेशानी है? ये रोड जो है इसमें पानी खड़ा हो जाता है, कॉलेजेस को रास्ता जाता है, वर्कशॉपें हैं, मसाजिद हैं और अहम तरीन ये रोड है, मगर इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। जी और भी शहरी हैं उनसे बात करते हैं। जी आप इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं? ये रोड देख रहे हैं, इसका मसाइल बहुत ज़्यादा परेशान है और हमारा सिर्फ एक ही मुतालबा है कि रोड दो और वोट लो, रोड दो और वोट लो। जैसा कि आपने उनकी बात सुनकर यही कहना है कि हमारा किसी पार्टी से कोई तल्लुक वास्ता नहीं है, कौन सा ये रोड बनवाएगा हम उसे वोट देंगे। जी। कोहाट से आपको खबर दें, कोहाट में साबिक वफाकी वजीर और साबिक MNA जावेद इब्राहिम पराचा इंतकाल कर गए। जावेद इब्राहिम काफ़ी अरसे से अलील थे। मरहूम की नमाज जनाजा किला ग्राउंड कोहाट में असर के वक्त अदा की जाएगी। जावेद इब्राहिम नून लीग के टिकट पर 1997 में रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे। पेशावर में असातिज़ा का पेंशन के मुमकिना खात्मा और ना देने के खिलाफ असम्बली चौक में एहतजाज। मुजाहिरीन पर पुलिस से लाठी चार्ज और शेलिंग शुरू कर दी है। नुमाइंदा GTV न्यूज़ अब्दुल करीम से मजीद जानते हैं। अब्दुल करीम बताइएगा, मजीद क्या सूरत हाल है वहाँ पर? जी बिल्कुल, 2018 से बढ़ती असातिज़ा का पेंशन के मुमकिना खात्मे और ना देने के खिलाफ पेशावर की असेंबली चौक में एहतजाज किया, जिसको मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने लाठी चार्ज की। असातिज़ा और दीगर जो काम करने वाले हैं उनका मुतालबा था कि
जो 2018 से भर्ती असातिज़ा है उनको पेंशन से महरूम रखा जा रहा है और तमाम तर जो असातिज़ा का इलेक्शन समेत तमाम तर जो सरकारी जिम्मेदारियां हैं उनसे बाइकाट का भी ऐलान किया। तो रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया था। असेंबली चौक पर पुलिस ने रोड क्लियर करने के लिए असातिज़ा को मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज किया और असातिज़ा को मुंतशिर किया। ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल करीम, आप हमें आगाह कर रहे थे। इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात से पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। इलेक्शन कमीशन का पेशावर हाई कोर्ट ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने का ऐलान कर दिया गया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं, हमीद लंगरा ने हमें ज्वाइन किया है। हमीद, बताइएगा मजीद क्या डिटेल्स हैं? जी, ज़राए के मुताबिक आज इलेक्शन कमीशन में एक अहम इजलास हुआ इस हवाले से, जिसमें पेशावर हाई कोर्ट के फैसले का जायज़ा लिया गया है और इसमें कानूनी टीम की जानिब से ब्रीफिंग दी गई और उसमें तमाम जो मुख्तलिफ ऑप्शन हैं वो ज़ेरे गौर लाए गए हैं और इस हवाले से कल एक अहम इजलास दोबारा होगा और मुतवक्के तौर पर इलेक्शन कमीशन जो है वो इस पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में जाकर चैलेंज कर सकता है। जी, मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर किया जा रहा है। हमीद लंगरा हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। मुल्तान की तहसील शुजाबाद में डकैती की बड़ी वारदात, 5 डाकुओं ने अहले खाना को यरगमाल बनाकर निस्फ करोड़ रुपए और सामान लूट लिया। अहले खाना के मुताबिक डाकू 50,000 रियाल, 40,000 नकदी, 10 तोले सोना लूट कर फरार हो गए। मुलजिमान की अदम गिरफ्तारी पर अहले खाना ने एहतजाज शुरू कर दिया। वजीराबाद से आपको खबर दें, वजीराबाद के इलाके अलीपुर चट्ठा में डकैती की वारदात के दौरान बेवा खातून को गला घोंटकर कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मकतूला अनवर बीबी बच्चे के साथ तन्हा रहती थी। डाकू घर से तमाम जमा पूंजी ले उड़े। पुलिस ने लाश मुर्दा खाने मुंतकिल करके तहकीकात का आगाज कर दिया। कोट डीजी में महकमा आसार कदीमा की कार्रवाई, कोट डीजी किले की शान मरियम तोप बरामद करा के वापस अजायब घर पहुंचा दी गई। कोट डीजी किले की तोप 40 साल से एसएसपी खैरपुर के दफ्तर के बाहर मौजूद थी। तोप की खूबसूरती और अवामी तवज्जो के बायस चौक का नाम मरियम तोप रखा गया था। डायरेक्टर आर्कियोलॉजी के मुताबिक मजीद 10 तोपें भी जल्दी वापस लाई जाएंगी। मर्दान की तहसील तख्तबाई में पुलिस की कार्रवाई, 50 करोड़ रुपए तावान की गर्ज से अगवा बच्चा बाहिफाजत बाजियाब करा लिया गया। अगवाकार को असलहे समेत गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम मकामी अदालत में बैलिफ है।